हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में हरियाणा जीके के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डील करेंगे। और ये जो क्वेश्चन हो गए ना, हम इन्हें ट्रिक से डील करेंगे जिससे कि आप इन क्वेश्चन को लॉन्ग टाइम तक याद रख सको। और अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप इन्हें इनकरेक्ट नहीं करो। इनमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हो गए जिनके आंसर आपको मालूम हो गए और कुछ ऐसे क्वेश्चन हो गए जो आपके लिए न्यू हो गए। इन्हें हम आज इन वीडियो में डील करेंगे। आई होप के वीडियो आप लास्ट तक देखना, जिससे कि आपके जितने भी क्वेश्चन आते और नहीं आते हुए आपके सभी ट्रिक से सोल्व और आप उन्हें लंबे टाइम तक याद रख सको। तो स्टार्टिंग करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, जमींदार लिंक की स्थापना किसने की थी और यहाँ पे कब की थी, ये भी ध्यान रखना। जमींदार लिंक की स्थापना किसने की थी? ये की थी सर छोटूराम ने 1924 में। मीन्स फ्रेंड्स हरियाणा बना था 1966 में, 1 नवंबर 1966 में हरियाणा बना था। और इससे पहले ही जमींदार लिंक की स्थापना कर दी गई थी। किसके द्वारा? छोटूराम के द्वारा। अब इसे ट्रिक से कैसे याद रखोगे? अब जो जमींदार होते हैं ना, इनके ऊपर बर्डन होता है। जमींदार के ऊपर क्या होता है? बर्डन। और बर्डन के कारण इनकी हाइट होती है कम। तो मीन्स ये ट्रिक आपकी, कभी आप इसे सीरियस लेके चलो। बर्डन होने के कारण इनकी हाइट क्या होती है? छोटी होती है। तो आप छोटे से याद रखना छोटूराम। तो यहाँ पे सर छोटूराम जमींदार लिंक की स्थापना के संस्थापक थे। कब की थी? 1924 में इन्होंने इसकी स्थापना कर दी थी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिक से याद हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है? अब पुराने हरियाणा की बात करेंगे तो जो पुराना हरियाणा था ना, आपने देखा होगा आपके मम्मी पापा आपके लिए एक बंसी लेके आते थे, आप उसे बजाते थे। तो बट आज इस आधुनिक हरियाणा में आप उसे नहीं देखते। तो यहाँ पे बंसी से याद रखना बंसीलाल। अब चौधरी बंसीलाल आधुनिक हरियाणा निर्माता कहा जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहा जाता है? तो वो कौन है? चौधरी बंसीलाल। इसके बाद हरियाणा में किसे ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया है? केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया है, वे कौन है? लाला मुरलीधर। अब लाला मुरलीधर, अब ध्यान रखना केसर कैसे होता है फ्रेंड्स? ये होता है लाल। अब जो केसर होता है ना, लाल होता है। अब हिंद यहाँ पे हिंद से भी आपकी ट्रिक बनेगी। हिंद है हिंदुस्तान को कृष्ण का भी घर बोला जाता है। तो यहाँ पे हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान मीन्स कृष्ण क्या बजाते थे? मुरली। अब जो कृष्ण भगवान थे क्या बजाते थे? मुरली। तो यहाँ पे केसर होता है लाल। अब हिंद में मीन्स भगवान का घर है कृष्ण का, तो यहाँ पे कृष्ण भगवान क्या बजाते थे? मुरली। तो यहाँ से याद रखना, हरियाणा में किसे ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया है? वे कौन है? लाला मुरलीधर। ला से लाला, हिंद से मीन्स कृष्ण भगवान क्या बजाते थे? मुरली। तो लाला मुरलीधर हरियाणा में केसर हिंद की उपाधि से सम्मानित किए गए। क्वेश्चन आता है, हेमू अथवा हेमचंद्र किस नगर के मूल निवासी थे? तो ये थे रेवाड़ी के। इसकी आपको ट्रिक की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये पहले ही आपको मालूम होगा। हेमू अथवा हेमचंद्र किस नगर के मूल निवासी थे? वे थे रेवाड़ी के निवासी थे हेमू अथवा हेमचंद्र। किस नगर के मूल निवासी थे? रेवाड़ी के। इसके बाद छठा क्वेश्चन है, झाड़ू फिरी हरियाणा का प्रथम उपन्यास था। इसकी रचना किसने की थी? झाड़ू फिरी हरियाणा का प्रथम उपन्यास था। इसकी रचना किसने की थी? अब याद रखना झाड़ू। अब घर में अगर आप किसी भगवान को बुलाते हो, मीन्स भगवान की आप पूजा रचना करोगे, तो वहाँ पे आपको क्या करनी होगी? वहाँ पे आपको झाड़ू मारनी होगी। इसलिए भगवान मीन्स झाड़ू मारते हैं, वहाँ पे राम का निवास करता है। मीन्स यहाँ पे याद रखना राजा राम शास्त्री। इससे याद रखोगे आप राजा राम शास्त्री। झाड़ू फिरी हरियाणा का प्रथम उपन्यास था जिसकी रचना किसने की थी? राजा राम शास्त्री ने की थी। यहाँ पे प्रथम उपन्यास था, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन आ जाएगा, हरियाणा का प्रथम उपन्यास कौन सा था? वो था आपका झाड़ू फिरी। और झाड़ू फिरी मीन्स अगर आपको भगवान राम को घर में बुलाना है तो आप कहाँ पे? मीन्स किसी स्थान पे झाड़ू मारो, अच्छे से सफाई करो, तो वहाँ पे राम का निवास होगा। तो यहाँ पे झाड़ू फिरी हरियाणा का प्रथम उपन्यास था जिसकी रचना किसने की थी? राजा राम शास्त्री ने की थी। शास्त्री जैसे कोई पंडित होता है, अगर शास्त्री पंडितों को बोला जाता है, तो यहाँ पे शास्त्री मीन्स पंडित को बुलाओगे तो आप कि जिस स्थान पे बिठाओगे वहाँ पे आपको क्या मारनी होगी? झाड़ू। तो इस तरह भी आप याद रख सकते हो, राजा राम शास्त्री झाड़ू फिरी
उपन्यास के लेखक थे। उसके बाद तक कल्पना चावला किस यान से संबंधित थी, तो कल्पना चावला थी कोलंबिया यान से संबंधित। इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रिक की, कैसे कल्पना कैसे कोलंबिया। इसके बाद आता है अनंगपाल की राजधानी कौन सी थी, अनंगपाल की राजधानी थी दिल्ली। अब इसे कैसे याद रखोगे, अब अनंगपाल में आया ल और दिल्ली में भी आया ल, तो यहाँ पे ध्यान रखना अनंगपाल में ल और दिल्ली में भी ल, तो इसकी राजधानी क्या बन गई, दिल्ली। तो अनंगपाल की राजधानी क्या थी, दिल्ली थी। इसके बाद आता है किसका नाम बदलकर बलरामगढ़ करने की तैयारी की जा रही है, किसका नाम बदलकर बलरामगढ़ करने की तैयारी की जा रही, तो इसमें लाया आप बल्लभगढ़, बलरामगढ़ से बल्लभगढ़ इसमें भी लाया, तो यहाँ पे बलरामगढ़ को बदल के क्या किया जाएगा, बल्लभगढ़ किया जाएगा। एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। इसके बाद आता हरियाणा का पहला केसलेस गांव कौन सा बना, केसलेस गांव कौन सा बना, ये ध्यान रखना। हरियाणा का पहला केसलेस गांव कौन सा बना, तो है नीलावली सिरसा, नीलावली सिरसा आपका हरियाणा का पहला केसलेस गांव है। अब ये केसलेस होता क्या है, मीन्स जो नीलावली है ना, इस नीलावली गांव में 350 से ज़्यादा परिवार रहते हैं, 350 से ज़्यादा परिवार रहते हैं फ्रेंडशिप। नीलावली गांव में 350 परिवार से ज़्यादा 350 से ज़्यादा परिवार रहते हैं, जिनमें से 125 व्यक्तियों के पास स्मार्टफोन है, जिनमें से 125 व्यक्तियों के पास स्मार्टफोन है, और वे जो स्मार्टफोन है उसी से लेन देन करते हैं। मीन्स अगर किसी बैंक में पैसे पहुँचाने तो वे ऑनलाइन पहुँचाएंगे, अगर आपको कोई भी ख़रीदारी करनी है तो आप वो किससे करोगे, ऑनलाइन ही करोगे। इसलिए जो नीलावली है ना, इसमें नीलावली गांव को क्या बोल दिया गया है, एक केसलेस गांव है। मीन्स यहाँ पे जो खरीदारी हो रही है, लेन देन हुआ है, किससे हुआ है, ऑनलाइन, इसलिए नीलावली को केसलेस गांव बोल दिया गया है, जिसमें 350 से ज़्यादा परिवार है, 125 व्यक्तियों के पास स्मार्टफोन है। मीन्स सभी परिवार में फ़ोन तो है, बट छोटे भी है और बड़े भी है, बट 125 व्यक्ति ऐसे है अप्रोक्सीमेट जिनके पास स्मार्टफोन है, और वे किसका प्रयोग करते हैं, ऑनलाइन ही लेन देन करते हैं, ऑनलाइन ही मनी को ट्रांसफ़र करते हैं। इसके बाद आता है हरियाणा का पहला वाईफाई हॉटस्पॉट गाँव कौन सा बना, वाईफाई हॉटस्पॉट गाँव कौन सा बना, पहले की बात हो रही है, पहले की बात हो रही है, तो यहाँ पे गुमथला गोरू कुरुक्षेत्र का मीन्स ये पहला वाईफाई हॉटस्पॉट गांव है। अगर आप इसकी ट्रिक चाहते हो तो वाईफाई, अगर आपको वाईफाई हॉटस्पॉट घूमने जाना है तो आप के जाओगे, घूमने जाना है तो यहाँ पे घूमने से याद रखना गुमथला। आप गोरो जाना मीन्स कुरुक्षेत्र जाना है, गोरो जाना, तो आप इससे याद रखना हरियाणा का पहला वाईफाई हॉटस्पॉट गाँव कौन सा बना है, गुमथला गोरू कुरुक्षेत्र का हरियाणा का हॉटस्पॉट गाँव बना है। वाईफाई मीन्स वाईफाई को देखने जाना आपको, तो घूमने जाओगे कुरुक्षेत्र तो आप वहाँ पे वाईफाई गाँव को भी देखने जाना, तो आप गुमथला गाँव गोरो जाना। तो ये आपकी ट्रिक है। इसके बाद आता है हरियाणा के किस गाँव को ट्रम्प गाँव बनाने की घोषणा की गई है, वो आपका मरोरा मेवात का मीन्स हरियाणा का ऐसा गाँव जिसे ट्रम्प गाँव बनाने की घोषणा की गई थी बट नहीं बना, वो कौन सा गाँव था आपका, मरोड़ा, जिसे मरोड़ा बोलते हैं, मरोड़ा है वैसे मरोड़ा भी से बोला जाता है मेवात। मीन्स क्यों बनाने की घोषणा की गई थी, अब जो 2017 में इस गांव में शौचालय नहीं थे, और जो वहाँ की महिला थी और जो व्यक्ति थे ना, उन्हें अपने घर से 2-3 किलोमीटर जाना पड़ता था शौचालय के लिए, इसलिए वहाँ पे शौचालय बनाए गए। और इसे क्या बोला, इसे इस गांव का नाम के बदल के रख देने की घोषणा की गई थी, वो था ट्रम्प गांव, बट प्रशासन ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। ये थी 2017 की बात। इस गांव में शौचालय की कमी थी, इसलिए वहाँ पे शौचालय बनाने के लिए घोषणा की गई, और इसे किस नाम पर रखा गया, ट्रम्प गांव, इसका नाम रखने की घोषणा की गई थी, बट जो नहीं रखा गया, प्रशासन ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद आता प्रश्न नंबर 13, हरियाणा का पहला अनाज बैंक कहाँ खोला गया, पैसे पहला पानीपत। तो यहाँ पे पानीपत में हरियाणा का पहला अनाज बैंक खोला गया है। हरियाणा का पहला अनाज बैंक कहाँ पे खोला गया फ्रेंड्स, वो है पानीपत। इसके बाद हरियाणा का अत्याधुनिक ग्राम सचिवालय कहाँ पर स्थित है, हरियाणा का अत्याधुनिक ग्राम सचिवालय कहाँ पर स्थित है, तो यह एबतपुर जिंद में। अब इसकी ट्रिक आप खुद बनाना, एबतपुर जिंद में हरियाणा का पहला अत्याधुनिक ग्राम सचिवालय है, एबतपुर जिंद में हरियाणा का पहला ग्राम सचिवालय है। इसके बाद हरियाणा में नई पुलिस रेंज
कौन सी बनी है? हरियाणा में नई पुलिस रेंज कौन सी बनी है? वो आपकी अम्बाला। अब हरियाणा में 5 पुलिस रेंज हो चुकी है फ्रेंड्स, हरियाणा में 5 पुलिस रेंज हो चुकी है। अब इनमें कैसे याद रखोगे आप इन्हें? यहाँ पे पहली तो एक तो आपकी हिसार, एक आपकी हिसार, एक आपकी अम्बाड़ा, एक आपकी अम्बाड़ा। यहाँ पे याद रखना है हिसार, अम्बाड़ा, एक आपका रोहतक, एक आपका साउथ रेंज, एक आपका साउथ रेंज जिसे हम रेवाड़ी बोलते हैं, एक आपका साउथ रेंज जिसे हम रेवाड़ी बोलते हैं। हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, साउथ रेंज, एक आपका है करनाल, एक आपका करनाल। ये 5 रेंज है जो हमारी अब हरियाणा में है। ये लास्ट में बनी है अम्बाड़ा। इसके साथ कितनी रेंज हो गई हरियाणा में? पुलिस रेंज 5। अब इन्हें आप कैसे याद रखोगे? इन्हें आप याद रखना, इसकी ट्रिक हमारे पास हरकस। यहाँ पे याद रखना हरकस मीन्स हरकस से आप याद रखना ट्रिक। ऐसे हिसार, ए से अम्बाला, आर से रोहतक, के से करनाल, एस से साउथ रेंज, रेवाड़ी मीन्स यहाँ पे एस की जगह आप अगेन आर भी कर सकते हो, इसे आप हटा के अर्क भी याद रख सकते हो। अर्क, आर से रोहतक, आर से रेवाड़ी, हिसार, अम्बाड़ा, रोहतक, साउथ रेंज मीन्स करनाल। ये हमारी 5 रेंज हरियाणा में होंगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 किसका नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया गया? अब हरियाणा का ऐसा कौन सा मीन्स यहाँ पे सरस्वती नगर कर दिया गया? कौन सा नगर है? तो आपका मुस्तफाबाद जो यमुनानगर में है, अब इसे क्या कर दिया गया है? सरस्वती नगर कर दिया गया है। हरियाणा का ये नगर है सरस्वती नगर। मुस्तफाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? मुस्तफाबाद का नगर नाम चेंज करके यहाँ पे सरस्वती नगर कर दिया गया है। इसके बाद हरियाणा सरकार ने लिंग अनुपात निगरानी डैशबोर्ड की स्थापना कहाँ पर की है? लिंग अनुपात निगरानी डैशबोर्ड की स्थापना कहाँ पर की है? तो ये आपका पानीपत। अब ये आपका पानीपत है। यहाँ पे लिंग अनुपात डैशबोर्ड की स्थापना कर दी गई है। अब ये किसके तहत की गई है? मीन्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन के तहत लिंग अनुपात की स्थापना हरियाणा में मीन्स पानीपत में की गई है, क्योंकि ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन पानीपत से स्टार्ट हुआ था, इसलिए यहाँ पे पानीपत में ही लिंग अनुपात निगरानी डैशबोर्ड की स्थापना की गई है। इसके बाद ऑपरेशन दुर्गा किससे संबंधित है? ये ऑपरेशन एक दुर्गा किससे संबंधित है? तो हम मन चलोगे खिलाफ कार्रवाई से फ्रेंड्स, से मन चलोगे खिलाफ कार्रवाई के लिए ऑपरेशन दुर्गा है। मीन्स ऑपरेशन दुर्गा किससे संबंधित है? मन चलोगे खिलाफ कार्रवाई के लिए संबंधित है। इसके बाद हरियाणा में सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? हरियाणा में सबसे बड़ा मंडल है रोहतक। हरियाणा में सबसे बड़ा मंडल कौन सा है फ्रेंड्स? रोहतक। इसके बाद आता है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का परिस्थित है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र का परिस्थित है ये आपका मानेसर में मीन्स मानेसर गुड़गांव में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थित है। अब मस्तिष्क कैसे याद रखोगे? अगर मस्तिष्क हमारा जो मस्तिष्क होता है ना, अगर ये अच्छा है तो हमारा सर और मन क्या हो गए? एकदम अच्छे रहेंगे। अगर हमारा मस्तिष्क भी अच्छा है तो सर और मन भी हमारे क्या रहेंगे? अच्छे रहेंगे। इससे याद रखना ये ट्रिक इसकी गुड़गांव में है मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र। अब ये कहाँ पर है? मानेसर में। ये क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स हमारे जो हमने इस वीडियो में ट्रिक से डील किए। आई होप के अब ये जो क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो आप इन्हें इनकरेक्ट नहीं करोगे। अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और इसी के साथ हम एक हरियाणा मीन्स हरियाणा जीके की सीरीज जिसमें हम डिटेल से जीके को पढ़ेंगे और मैथमेटिक्स, इसके अलावा जीके, साइंस, हिंदी के जो भी वे होगी ना ग्रामर, हम सभी डिटेल में इसी चैनल पे पढ़ेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई होप कि अब वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।